गुड इवनिंग। आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको एक बहुत सरल सी और बहुत सच्ची बात बताऊंगी। आप मंदिर में जाएं और मंदिर में आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए तो आप कैसा फील करेंगे? आप बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे कि मंदिर में तो आप धर्म की आस्था के साथ गए और आपने श्रद्धा भाव से भगवान के सामने नतमस्तक होने के लिए प्रवेश किया। लेकिन अब आप सोचिए, क्या ये वास्तविकता है? जी हाँ, बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, जहाँ पे पूर्व राजमाता जीतेश्वर ने मंदिर में घुसने की कोशिश की। उसके बाद गर्भगृह में भी घुसने का प्रयास किया। गाली गलौज हुई, मारपीट हुई और उनको वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। केस फाइल किया गया, गिरफ्तारी की गई और उनको जेल में डाल दिया गया। ये कैसा न्याय है? क्या आप इसको न्याय कहेंगे? जेंडर इक्वालिटी कहेंगे? जी नहीं। जिस देश में इतनी सारी देवियों के मंदिर बने हो, वहां उस देवी को मंदिर में घुसने से रोका जाता है। मंदिर का नाम है जुगल किशोर पन्ना में। क्यों? क्योंकि वो शी हैज लॉस्ट हर हस्बैंड और वो अपने बेटे के साथ आरती करना चाह रही थी। ये इक्वालिटी है? जी नहीं। भारत जैसे देश में वो भी जब हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो मन हमारा तार तार हो जाता है। तो ये तो एक घटना है, गिरफ्तारी हो गई। लेकिन इसी सोच को खत्म करने के लिए बात कर रहे हैं तमिलनाडु के स्टालिन की। तमिलनाडु के स्टालिन मतलब वहां के सीएम की, जिन्होंने इस सोच को पूरी तरह से दरकरार कर रहा है, दरकिनार किया है, डिस्कार्ड किया। और डिस्कार्ड करने के बाद उन्होंने एक आर्चिकल पर्यटन स्कूल एक चलाया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस विद्यालय में जो ये पारियचिपल्ली विद्यालय है, ये पुजारियों के प्रशिक्षण को देता है। कमाल की बात है। जब आप इस विद्यालय में प्रवेश लेते हैं और वहां की परीक्षा को पास करते हैं, आपकी नियुक्ति पुजारी के पद पर हो जाती है। अर्थात हिंदू का बेटा ही पुजारी बने? ना जी ना। वही क्यों बने? हेरिडिटी से क्यों बने? अगर और कोई योग्य है और हिंदू धर्म में आस्था रखता है, किसी भी जाति का हो, इसको परीक्षा को पास कर ले और अपना मंदिर में कामकाज भी कर ले, पुरोहितगिरी भी कर ले। तो ये उन्होंने सोच को धरती पर साकार कर दिखाया। और इसी श्रेणी में उन्होंने 3 पुजारी महिलाओं को, पहली है कृष्णा वेनी, फिर दूसरी है एस राम्या और तीसरी है एन रंजीता। 3 पुजारियों की तमिलनाडु में नियुक्ति करके इस बात की तकसीद कर दी कि नहीं, जेंडर इक्वालिटी में विमेन भी बराबर की हिस्सेदारी है। कहते हैं ना, भारत तो बहुत खूबसूरत देश है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं गर्मी से तपते हुए रेगिस्तान है, कहीं गौतम ऋषि की परंपरा चल रही है और कहीं चारवाक जैसे दार्शनिक हैं। लेकिन जब बात आती है और आस्तिक और नास्तिक की, तो आस्तिक, आप किसी भी देवी देवता को ना माने, किसी भी मूर्ति के सामने आप नतमस्तक ना हो, फिर भी आप आस्तिक हो सकते हैं। लेकिन ये जो सोच बनाई गई है कि कैसी सोच, दलित मंदिर में नहीं आएगा, अति पिछड़ा वर्ग मंदिर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ईश्वर ने तो कोई ऐसा नियम नहीं बनाया कि तुम छोटी जात के हो, तुम मंदिर में मत आओ, तुम बड़ी जात के हो, तुम सुपीरियर हो, तुम इंफीरियर हो। ऐसा नहीं है। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर जातियों का जो वर्गीकरण किया गया है, जो पुराने समय से चला आ रहा है, अति पुराना, इस ट्रेडिशन को तोड़ना ही जेंडर इक्वालिटी है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जरूर होंगे। जब हम बात करते हैं सनातन की, तो सनातन यानी अति प्राचीन। प्राचीन जो बातें हैं, जो सनातन धर्म की, जो अच्छी हैं, धारण करिए। लेकिन इस तरह की इनइक्वालिटी, असमानता, इसको खत्म करें। और ये खत्म होने के लिए इसके पीछे की भी कहानी है। पेरियार, अरे नाम तो सुना होगा आपने। पेरियार की बात करते हैं, 17 सितंबर इसी माह में जन्मे हैं। और आज नहीं है तो कई वर्ष पहले की बात बता रही हूँ आपको। जब उनका जन्म हुआ तो काफी वैभवशाली परिवार से रहे, लेकिन गैर जिम्मेदाराना, बड़े इररिस्पॉन्सिबल।
पिता ने शादी कर दी, लेकिन शादी में भी उनका मन नहीं रमा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाया। घर से बाहर का रास्ता दिखाया तो जितने दिन उनके पास पॉकेट मनी था, खर्चा पानी निकल गया। उसके बाद भूख, और उसके बाद जो उन्होंने ये देखा ना, डिस्क्रिमिनेशन। किसी ने कहा, अरे बच्चे तुम चले जाओ काशी, काशी तो मंदिर की नगरी है, वहाँ तुमको हर दिन मंदिरों में प्रसाद मिलेगा, भोजन मिलेगा। वो पेरियार मंदिरों में दर 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 भटकने लगा। जब इतना भटका, खाना नहीं मिला, मंदिर के बाहर झूठे पत्तल से खाया। जब इस तरह का उन्होंने ब्राह्मणवाद देखा कि मंदिर में भी प्रवेश करने से मना है, खाना खाने से भी मना है, तो इस संकीर्णता को तोड़ने के मन ही मन उन्होंने ठान ली। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा, नहीं, अब मुझे वापस तमिलनाडु जाना होगा, पहले अपने ही लोगों में इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना होगा। और जब वो वापस आए, तब क्या किया, तमिलनाडु में उन्हें पेरियार बड़े सम्मान से बुलाते हैं, बड़ा भाई। अर्थात उन्होंने इस चेन को खत्म किया और दलितों को, पिछड़ों को आगे बढ़ाया। और उसी परंपरा में स्टेलिन, जो तमिलनाडु के सीएम हैं, उन्होंने इसको साकार करके दिखाया। क्या हमारा देश ऐसा नहीं हो सकता? जैसे आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी इतनी ऊपर है, हमारी तो जेंडर इक्वालिटी भी बहुत कम है, बहुत पीछे हैं हम लोग। तो जेंडर इक्वालिटी में 2 शब्द आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। लड़का और लड़की के राइट्स तो बराबर होंगे, मैं बात